डाई लेजर जैसे इसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है, ये लिक्विड ऑर्गेनिक डाइज से बनती हैं, ठीक है। दे आर डिजोल्व्ड इन वाटर, इथाइल अल्कोहल एंड मिथानॉल एक्सेट्रा। एक वाइड रेंज है हमारे पास और 200 डाइज की डाई लेजर के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें यूज होता है रोडामाइन 6G, जिसको हम ज़ैंथीन डाई के नाम से भी जानते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये गिवन है C28H31N2O3Cl। इसको डिस्कवर किया था सोर्किन और उनके कोवर्कर्स ने। डाई लेजर में कोई मेटास्टेबल स्टेट नहीं होती। अब तक हमने देखा है रूबी लेजर हो, हीलियम नियोन लेजर हो, CO2 लेजर हो, जो भी है उनमें मेटास्टेबल स्टेट थी, लेकिन यहाँ पे मेटास्टेबल स्टेट नहीं होती, ठीक है। डाई लेजर एक ट्यूनेबल लेजर है। सबसे जो मेन करेक्टरिस्टिक इस लेजर का है, सबसे अच्छा करेक्टरिस्टिक है ट्यूनेबल। इसमें कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ नहीं निकलती, एक रेंज हम निकाल सकते हैं वेवलेंथ की, लेजर की एक रेंज आ सकती है इसमें से, ओके। रोडामाइन 6G जो है वो येलो रेड रीजन में वेवलेंथ एमिट करती है, और इसकी वेवलेंथ जो वेरी करती है अराउंड, एग्जैक्ट फिगर नहीं होता है, अराउंड 390 से 1100 नैनोमीटर की वेवलेंथ, इतनी वेरी कर सकती है। इसकी रेंज है इसकी 390 टू 1100 नैनोमीटर। और इसकी आउटपुट जो है वो पल्स भी हो सकती है और कंटिन्यूअस भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा हमारा पंपिंग सोर्स क्या है। अगर हम पंपिंग सोर्स यहाँ फ्लैश लैंप यूज करेंगे तो पल्स आएगी, ओके। और अगर कोई आर्गन आयन लेजर या N2 लेजर जैसे यूज करते हैं तो कंटिन्यूअस आती है हमारे पास, ठीक है। इसकी पावर आउटपुट है जो 10 किलोवाट से 20 किलोवाट तक वेरी कर सकता है। अब इसका प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन और वर्किंग हम देखते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल इसका क्या है कि रोडामाइन 6G में सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट्स होते हैं। सिंगलेट स्टेट्स में ट्रांजिशंस की वजह से यहां हमारे पास लेजर एक्शन होता है। अब ये सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट्स होती क्या है? सिंगलेट स्टेट्स हमारी ये स्टेट्स हैं, इसके बीच में हमारे पास ये वाइब्रेशनल स्टेट्स हैं, और वाइब्रेशनल स्टेट्स में बहुत सारी रोटेशनल स्टेट्स हैं। सिंगलेट का मतलब क्या होता है? सपोज हमारे पास ये ग्राउंड स्टेट में ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ओके। अगर ये सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट है हमारी, ठीक है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है, सपोज करो ऊपर एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। ये इसको मैं एक्साइट कर देता हूं ऊपर, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे यहां पेयर्ड रहेंगे। जब ये यहां से इस स्टेट में एक्साइट हो जाएगा, ये ग्राउंड स्टेट होगी और ये एक्साइटेड स्टेट। सिंगलेट की बात करूं मैं यहां पे, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट और ये एक्साइटेड। जब यहां पे शुरू में हमारे पास क्या था, ये पेयर इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया तो इसकी स्पिन जो है वो देखिए ये इतनी ही रहेगी, यहां से ये होगी, ठीक है। ये पेयर्ड रहेगा यहां पे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सिंगलेट स्टेट। और मल्टीप्लिसिटी फैक्टर होता है 2s+1 से डिनोट करते हैं हम। मल्टीप्लिसिटी फैक्टर 2s+1, s हमारी होगी इन दोनों का सम +1/2 और -1/2, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 + 1/2 -1/2 +1, ठीक है। तो 1 आ गया हमारे पास, ये 0 हो गया, ठीक है।
यहां से हम बोल सकते हैं कि सिंगलेट स्टेट की होगी, ठीक है, वो स्पेस में एक ओरिएंटेशन होती है, ठीक है, एक ओरिएंटेशन होती है स्पेस में, सिंगल ओरिएंटेशन होती है, इसलिए इसको हम सिंगलेट स्टेट बोलते हैं। अब बात करते हैं ट्रिपलेट स्टेट की। ट्रिपलेट स्टेट में ये ग्राउंड स्टेट होगी इसकी, सपोज करो ये एक्साइटेड स्टेट है, और भी होगी इसकी, एक ही दिखा देता हूं मैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होगा इसमें, इसकी स्पिन जो है वो फ्लिप हो जाती है, ठीक है, स्पिन जो होगी वो उल्टी हो जाएगी इसकी। ये यहां पे देखेंगे हम, ऐसे थी ना स्पिन -1/2, तो ये इसकी स्पिन प्लस हो जाएगी। अब इसमें जो मल्टीप्लिसिटी फैक्टर होगा 2s+1, वो कितना होगा, ये s कितना हो गया हमारा यहाँ पे, s इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 यानी 1, तो ये आ गया 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी 3, ठीक है। अब इसकी स्पेस में 3 ओरिएंटेशन होगी, इसलिए इसको यहां पे हम ट्रिपलेट स्टेट बोलते हैं, मल्टीप्लिसिटी फैक्टर के बेस पे। कंस्ट्रक्शन के 3 मेन पार्ट होते हैं, एक्टिव मीडियम, पंपिंग सोर्स, ऑप्टिकल रेजोनेटर कैविटी। डाईलेजर में एक्टिव मीडियम मैंने आपको बताया कि रोडामाइन 6G, रोडामाइन 6G जिसको जेंथीन भी बोलते हैं, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने पीछे डिस्कस कर लिया, जेंथीन भी बोलते हैं। इसको डिसॉल्व करते हैं हम वाटर, इथाइल अल्कोहल या वाटर इथाइल अल्कोहल और मिथानॉल। ये सॉल्वेंट हो गए हमारे, वाटर इथाइल अल्कोहल या मिथानॉल। इसका सॉल्यूशन लेते हैं हम रोडामाइन 6G का वाटर के साथ, इथाइल अल्कोहल या मिथानॉल के साथ, और इसकी कंसंट्रेशन जो लेते हैं रोडामाइन 6G की यहाँ पे, वो होती है 10⁻⁻² से 10⁻⁻4 मोल, इतनी कंसंट्रेशन लेते हैं हम यहाँ पे, ओके। पंपिंग सोर्स, फ्लैश लैंप या N2 लेजर और आर्गन आयन लेजर। जैसे हमने डिस्कस किया था, हमारे पास यहाँ पे पल्स और कंटिन्यूअस दोनों टाइप की लेजर आउटपुट आती है। पल्स कब आएगी, अगर हम फ्लैश लैंप यूज करते हैं, और हमारे पास कंटिन्यूअस कब आएगी, जब पंपिंग सोर्स हम नाइट्रोजन लेजर या आर्गन आयन लेजर को यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है ऑप्टिकल रेजोनेटर कैविटी, जो हमने इससे पहले लेजर डिस्कस किए हैं पिछले लेक्चर्स में, उनसे बिल्कुल अलग है। ऑप्टिकल रेजोनेटर कैविटी बेसिकली क्या होता है, 2 मिरर होते हैं, एक परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, एक पार्शली रिफ्लेक्टिंग। इसमें एक मिरर जो होगा वो तो होगा हमारा पार्शली रिफ्लेक्टिंग, और जो ये फ्रंट मिरर हो गया, और जहां ये जो रियर मिरर था हमारा, इसको हम यहां पे 100% रिफ्लेक्टिंग था, इसको यहां रिप्लेस कर देंगे हम ग्रेटिंग से। ये डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से रिप्लेस कर देंगे। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से रिप्लेस क्यों करते हैं हम, क्योंकि हमें ट्यूनेबल लेजर चाहिए। ट्यूनेबल, ये जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है इस लेजर को ट्यूनेबल बना देती है।
इसकी रेंज जैसे हमारी ये 590 से 640 नैनोमीटर, इतनी वाइड रेंज के ऊपर हम इसकी वेवलेंथ वेरी कर सकते हैं। 590 से 640, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं होता, वेरी कर सकते हैं, ठीक है। 590 टू 640 नैनोमीटर, इतनी वेवलेंथ जो है हम इससे वेरी करके ऑब्टेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। अब डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग यहां से जो रिफ्लेक्ट होके जाएगी, जो फोटोन्स यहां से रिफ्लेक्ट होंगे, वो कब रिफ्लेक्ट होंगे, अगर कंडीशन हमारी होती है, ब्रैग्स कंडीशन होती है 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो यहां d जो है वो ग्रेटिंग एलिमेंट, थीटा इज द एंगल विच द नॉर्मल टू द ग्रेटिंग मेक्स विद द कैविटी एक्सिस। ये हमारे एनर्जी लेवल्स हैं डायलेजर के केस में। ये ग्राउंड स्टेट सिंगलेट स्टेट हो गई, ग्राउंड स्टेट सिंगलेट, ये एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट्स हैं हमारी, ठीक है। इसमें मैंने दिखा ये वाइब्रेशनल लेवल्स होंगे और इसके बीच में और भी रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होंगे। ये T1 और T2 ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट्स हैं और ट्रिपलेट ग्राउंड स्टेट जो होगी वो हमारी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। अब जब फ्लैश लैंप से या पंपिंग सोर्स से हम पंप करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी होती है इनकी कि यहां पे S1 की टॉप मोस्ट में जाते हैं, यहां से ऊपर भी ये जा सकते हैं, ठीक है। उसका कोई यूज नहीं है, वो जब वापस आएंगे उसके बाद फिर ट्रांजिशन होती है। मेन है हमारा कि जब ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड होके S1 की टॉप मोस्ट स्टेट में जाते हैं, वाइब्रेशनल स्टेट में जाएंगे, तो उसके बाद क्या होगा, यहां से डिके होता है इनका, इस स्टेट में S1 की लोएस्ट वाइब्रेशनल स्टेट में, ये होगा हमारा 10⁻⁻⁹ सेकेंड्स में, ओके। इसके बाद यहां से जो यहां हमारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, यहां कम है, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन सेटिस्फाई होगी, उसके बाद ये एकदम प्रॉम्प्टली यहां से जो इलेक्ट्रॉन होंगे 10⁻⁻11 सेकेंड्स के अंदर इनका डी एक्साइटेशन हो जाएगी, ओके। अब ये इतने सेकंड में जब डी एक्साइटेशन हुई तो इसको हम फ्लोरेसेंस बोलते हैं, फ्लोरेसेंस, ठीक है। अब यहां से जो ये इलेक्ट्रॉन है यहां से ट्रिपलेट स्टेट में भी जा सकते हैं, इसको बोलते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिंगलेट स्टेट S1 से T1 जो ट्रिपलेट स्टेट है इसमें भी जा सकते हैं बाय द कोलिजन, इसको हम इंटर सिस्टम क्रॉसिंग बोलते हैं, ठीक है। यहां से भी ये हमारा नॉन रेडिएटिव डिके, ये भी हमारा नॉन रेडिएटिव डिके है, ठीक है। उसके बाद जब यहां से T1 से ये ग्राउंड स्टेट में आएंगे S0 में, तो ये डिलेड एमिशन होगा। जैसे मैंने दिखाया आपको, ये प्रॉम्प्ट एमिशन था, ये डिलेड एमिशन होगा। इसमें देर में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहां से डी एक्साइट होंगे, तो ये फास्फोरेसेंस बोलते हैं हम इसको, फास्फोरेसेंस, ठीक है। ये फ्लोरेसेंस हो गया, प्रॉम्प्ट एमिशन, फास्फोरेसेंस, इसमें भी लाइट एमिट होगी,
ये जो हमारा होगा ये लेजर एक्शन में काम आएगा, लेजर एमिट होगी यहां से। ये फोटोन जब निकलेगा, जब ये फोटोन यहां से इनको जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका स्टिमुलेटेड एमिशन करेगा, उसके बाद ये हमारी लेजर एमिट करेगी यहां से लेजर। ठीक है, लेजर एमिशन होगा। ओके, अब यहां से उसके बाद ये ग्राउंड स्टेट में जा सकते हैं, बिल्कुल लोअर जो इसकी ग्राउंड स्टेट है वो हमारा स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है। ठीक है, अब ये मैंने दिखाया यहां से जो S2 से यहां भी आ सकते हैं, उसके बाद फिर से ये एटम्स डीएक्साइट होके यहां आएंगे, अगेन फ्लोरेसेंस होगा। अब ये तो था हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम कि कैसे इसमें से लेजर एमिट हो रही है। ठीक है, अब एक चीज है इसमें ट्यूनिंग कैसे होती है। ट्यूनिंग हम कह रहे हैं कि ट्यूनेबल है। जैसे हम रोटेट करते हैं ग्रेटिंग को, ग्रेटिंग को रोटेट किया तो ट्यूनेबल कैसे हुई। जब हम ग्रेटिंग को रोटेट करते हैं तो जैसे ये एमिशन हुआ इस स्टेट में आया। ठीक है, हो सकता है हमारा जब हम रोटेट करें तो वो यहां आ जाए। ठीक है, थोड़ा और रोटेट करें तो यहां आ जाए। ठीक है, अब देखो यहां से ये अलग वेवलेंथ निकलेगी, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये अलग ट्रांजिशन है और इसके कोरस्पॉन्डिंग ये अलग ट्रांजिशन होगी। ठीक है, वेवलेंथ हम यहां से वेरी कर सकते हैं जब ये डिफरेंट यहाँ पे एनर्जी स्टेट में, जो डिफरेंट हमारी स्टेट्स हैं उनमें जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा डाई लेजर का था। इसकी कई सारी मेडिकल और साइंटिफिक एप्लीकेशंस हैं। थैंक यू।